अक्सर ये ख्याल परेशान करता है ना कि इतना समझदार होने के बावजूद हमसे अचानक जज्बात में आकर गलत फैसले क्यों हो जाते हैं। डाइट का पूरा प्लान बनाते हैं लेकिन सामने केक देखकर टूट पड़ते हैं। सोचते हैं कि पैसे बचाएंगे लेकिन ऑनलाइन सेल देखते ही सब खर्च कर देते हैं। ये कश्मकश क्यों होती है? दानिश कुतब में खुशामदीद। यहाँ हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, उन्हें समझते हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर दो अलग अलग लोग रहते हैं। एक हिस्सा है जो बहुत सोच समझकर अक्ल से प्लान बनाता है, और फिर एक दूसरा हिस्सा है जो उस प्लान को एक ही झटके में तोड़ देता है। ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये हमारे दिमाग का डिज़ाइन है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में यही बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक स्टेज ड्रामा की तरह है जिसके अंदर दो अहम किरदार हैं, और हमारे सारे फैसले, हमारी सारी कश्मकश इन्हीं दो किरदारों की आपस की गुफ्तगू और कभी-कभी लड़ाई का ही नतीजा होते हैं। तो आइए मिलते हैं इन दो किरदारों से। एक है सिस्टम 1, हमारा तेज हीरो। ये फौरी है, जज्बाती है और ऑटोमेटिक है। और दूसरा है सिस्टम 2, हमारा सुस्त बॉस। ये आहिस्ता चलता है, मंतकी यानी लॉजिकल है और बहुत मेहनत तलब है। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये आपके और मेरे दिमाग के अंदर हर लम्हा चलने वाली हकीकत है। इसी काम पर डैनियल kahneman को नोबेल प्राइज़ मिला था। अगर इस एक पॉइंट को समझ लिया ना, तो बाकी सब आसान हो जाता है। चलिए पहले हमारे तेज हीरो यानी सिस्टम 1 को करीब से देखते हैं। ये हमारे दिमाग का वो ऑटोमेटिक फौरी हिस्सा है जो जिंदा रहने के लिए लाजमी है। ये हीरो है क्योंकि ये हमें खतरों से बचाता है, लेकिन हर हीरो की तरह इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं। किताब कहती है कि सिस्टम 1 बिना किसी कोशिश के, बिना किसी कंट्रोल के खुद ब खुद काम करता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फौरन जवाब देता है जब कोई पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, या जो जुमला पूरा करता है रोटी और। सोचना नहीं पड़ता, जवाब बस आ जाता है। देखें, रोजमर्रा जिंदगी में सिस्टम 1 हर वक्त काम कर रहा होता है। किसी की आवाज से उसके गुस्से का अंदाजा लगाना, खाली सड़क पर गाड़ी चलाना, या अचानक किसी बात पर दिल का कहना कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये सब हमारा तेज हीरो सिस्टम 1 कर रहा होता है। ये जहनी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है ताकि हमारी कीमती एनर्जी बच सके। असल में ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यही वो सिस्टम है जिसने हजारों साल पहले हमारे पुरखों को खतरनाक जानवरों से एक पल में फैसला करके बचाया था। यहाँ रुककर सोचते हैं। kahneman कहते हैं कि सिस्टम 1 हमें फौरी ख्यालात, एहसासात और इम्प्रेशंस देता है। ये एक कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह है, लेकिन इन ख्यालात को एक तरतीब में, एक लॉजिकल तरीके से सोचना, ये काम सिर्फ हमारे दूसरे किरदार का है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे किरदार की, सिस्टम 2 यानी हमारा सुस्त बॉस। ये सिस्टम 1 से बेहतर नहीं है, ये बस अलग है। इसको एक पावरफुल लेकिन सुस्त मैनेजर समझें, जिसे काम पर लगाने के लिए ऐलान करना पड़ता है, उसको जानबूझकर इंगेज करना पड़ता है। सिस्टम 2 हमारी सोच का वो हिस्सा है जो आहिस्ता, जानबूझकर और मंतिक यानी लॉजिक से चलता है। ये हमारी तवज्जो यानी अटेंशन को उन मुश्किल कामों की तरफ लगाता है जिनमें मेहनत लगती है। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, तो असल में हम इसी सिस्टम 2 की बात कर रहे होते हैं, हमारा शऊरी, दलील देने वाला हिस्सा। जरा इस सवाल को देखें। अभी आपके दिमाग में जो हुआ वही सिस्टम 2 का जागना है। वो हल्की सी जहनी कोशिश, वो फोकस करने की ज़रूरत, आसपास की आवाज़ों को ब्लॉक करने का एहसास, ये आपका सुस्त बॉस काम पर लग गया है। रिसर्च बताती है कि जब सिस्टम 2 काम करता है तो हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो जाती है। ये असली जहनी मेहनत है। सिस्टम 2 का काम मेहनत वाला है और इस मेहनत से थकान होती है। किताब इसे ईगो डिप्लीशन कहती है। आसान लफ्जों में सिस्टम 2 थक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का डिज़ाइन एनर्जी बचाने के लिए बना है। इसीलिए जब हम ऑफिस की लंबी मीटिंग्स, ट्रैफिक और घर के मसलों से ज़हनी तौर पर थक चुके होते हैं, तो हम डाइट तोड़ने या ऑनलाइन शॉपिंग पर बेतहाशा पैसे खर्च करने जैसे जज्बाती फैसले करने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं।
क्योंकि हमारा सुस्त बॉस थककर सो चुका होता है। ये बात बहुत अहम है। सिस्टम 2 की सबसे बड़ी पहचान उसकी सुस्ती है। वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता। और यही यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अक्सर हमारा ये सुस्त बॉस अपने नीचे काम करने वाले जज्बाती हीरो के काम पर बिना चेक किए बस थप्पा लगा देता है। तो अब जब हम दोनों किरदारों को जान गए हैं, चलें देखते हैं कि ये मिलकर गलत फैसले क्यों करवाते हैं। असल ड्रामा अब शुरू होता है। सवाल ये है कि अगर सिस्टम 2 बॉस है जो लॉजिक और अकल से काम लेता है तो फिर गलतियां क्यों होती हैं? जवाब इस जज्बाती हीरो और सुस्त बॉस के रिश्ते में छुपा है। सोचने के गलत तरीके, जिसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, उसका प्रोसेस कुछ यूं होता है। पहले सिस्टम 1 हमारा तेज हीरो किसी भी सिचुएशन को देखकर एक फौरी जज्बाती कहानी या जवाब पेश करता है। फिर सिस्टम 2 हमारा सुस्त बॉस या तो थका हुआ होता है या उसकी तवज्जो कहीं और होती है। नतीजा, सिस्टम 2 बगैर किसी तहकीक के उस फौरी जवाब को कबूल कर लेता है। सोच कर देखें, जब ऑफिस में कोई नया कॉलीग आता है और वो पहले दिन थोड़ा खामोश रहता है, हमारा सिस्टम 1 फौरन एक कहानी बनाता है। ये तो बहुत मगरूर है। अगर हमारा सिस्टम 2 थका हुआ है तो वो मेहनत करके उस इंसान को जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो बस सिस्टम 1 की बनाई हुई कहानी पर यकीन कर लेगा, जबकि हो सकता है वो शख्स सिर्फ शर्मीला हो। यहाँ पर किताब एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करती है, YCT। इसका मतलब है What you see is all there is। जो आपको दिख रहा है बस वही पूरी दुनिया है। हमारा सिस्टम 1 उस इन्फॉर्मेशन से बेहतरीन कहानी बनाता है जो उसके पास होती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है जो उसके पास नहीं होती। उसे पता ही नहीं चलता कि तस्वीर अधूरी है। यही वजह है कि हम अधूरी मालूमात पर इतनी यकीन से नतीजे निकाल लेते हैं। यहाँ एक बहुत ईमानदारी की बात है। कैनेमन कहते हैं कि जब कोई गलत फौरी फैसला होता है तो इल्ज़ाम सिर्फ सिस्टम 1 पर नहीं आना चाहिए, दोनों जिम्मेदार हैं। सिस्टम 1 ने गलत तजवीज़ दी, लेकिन सिस्टम 2 अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो शक करता, कि वो फैक्ट्स को चेक करता, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। ये एक अहम बात है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ अपने जज्बात को इल्ज़ाम देते हैं, जबकि असल मसला सोचने की मेहनत ना करना होता है। तो इस सब को समझने के बाद हम कर क्या सकते हैं? मकसद इन दोनों में से किसी एक से जंग करना नहीं है। मकसद अपने ही दिमाग का बेहतर मैनेजर बनना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। मकसद अपने तेज हीरो को हराना नहीं है, क्योंकि वो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। असल मकसद है अपने सुस्त बॉस को अहम मौक़ों पर जगाना सीखना। बस इतना। ये सेल्फ अवेयरनेस की बात है, खुद को बुरा भला कहने की नहीं। हमें हीरो भी चाहिए और एक जिम्मेदार बॉस भी। तो आज से क्या कर सकते हैं? कुछ आसान प्रैक्टिकल कदम। पहला, कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये मेरा तेज हीरो बोल रहा है या सुस्त बॉस? दूसरा, जब ज़हनी या जिस्मानी तौर पर थके हुए हों, अहम फैसले मत करें, उन्हें अगले दिन के लिए टाल दें। इसमें कोई कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। तीसरा, अगर किसी चीज़ पर बहुत फौरी और पुख्ता यकीन हो जाए तो ख़ास तौर पर किसी दूसरे से मशवरा ज़रूर करें। सिस्टम 1 का यकीन अक्सर धोखा देता है। और आखिर में एक छोटा सा काम, आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए सोचें, पिछले हफ्ते में ऐसा कौन सा फैसला था जो सिर्फ अपनी गट फीलिंग की बुनियाद पर किया। इस पर कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ सोचना है। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। हम खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर देते हैं कि मैं ही ऐसा हूँ या मुझ में ही कोई खराबी है। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये इंसानी दिमाग का डिज़ाइन है, और जब हम डिज़ाइन को समझ जाते हैं तो हम खुद को ब्लेम करने के बजाय उसे बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखते हैं। ये सेल्फ ब्लेम से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का सफ़र है। ये इस किताब का और इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। साइकोलॉजी सीखने का असली टेस्ट ये नहीं है कि कोई नई मालूमात याद कर ले। असली टेस्ट ये है कि क्या अब दुनिया और अपने आप को एक नए नज़र से, एक गहरी समझ से देखा जा रहा है या नहीं। मकसद मालूमात इकट्ठी करना नहीं, समझ हासिल करना है। और अगर आज इस पूरी बहस से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, असली तरक्की तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को सिर्फ सुनते नहीं, उसे समझकर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं।
अगर अपने सुस्त बॉस को मज़ीद बेहतर मैनेजर बनाने के इस सफ़र में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इस तहलील को लाइक करें और दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें। हम मिलकर समझने का ये सफ़र जारी रखेंगे। अगर इन आइडियाज़ पर अकेले मज़ीद काम करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री एक्शन प्लान PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें।